नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा कि शिक्षा विभाग ने अपनी जो तबादला नीति है वो जारी कर दी और इसमें जो नव नियुक्त शिक्षकों हैं उनके बारे में संबंध में भी क्या कहा गया है तो इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखिए, जितने भी कैंडिडेट हैं या तो अभी आप अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं या अभी बहुत सारे चयनित शिक्षक जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, तो सबके लिए न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो अगर आपका चयन हो गया है या फिर होने वाला है तो आपको गाँवों में 10 साल पुराने का आपको एक वचन पत्र देना पड़ेगा। ये नई तबादला नीति में इस नियम को लागू किया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि शिक्षकों की नई तबादला नीति में ग्रामीण शिक्षा को समृद्ध बनाने पर फोकस किया गया है। शहरों में 10 साल से पदस्थ शिक्षकों को गाँव की शालाओं में ही पढ़ाना होगा। विधायक, मंत्री और सांसदों के स्टाफ का हिस्सा नहीं बन पाएंगे अब शिक्षक। बेहतर रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को स्थानांतरण में सबसे पहले प्राथमिकता। तो लंबी प्रतीक यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे नवनियुक्त चयनित शिक्षकों के संबंध में। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नवीन भर्ती से नियुक्त किए गए शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देनी होगी, मतलब वो गाँव में पढ़ाना होगा। उस विद्यालय में उन्हें न्यूनतम 3 वर्ष तो आपको पढ़ाना ही होगा। कालावधि एवं परिवीक्षा में जो अधिक हो उन्हें उसके दायरे में रहकर कार्य करना होगा। ऐसे शिक्षकों को संपूर्ण सेवा अवधि में, पूरी सेवा अवधि में 10 साल, ऐसा नहीं कि आपको 10 साल, पूरी सेवा अवधि में कम से कम 10 साल आपको गाँव में अपनी सेवाएं देनी होगी। नवनियुक्त शिक्षकों को सेवा में उपस्थित से पूर्व तक संबंधित आपको वचन पत्र भी देना होगा, मतलब आपको यहाँ पर आपसे वचन पत्र मांगा जाएगा। विशेष विद्यालयों में चयन परीक्षा से चयनित शिक्षकों के लिए शिथिलता दी जाएगी। 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि में एक ही संस्था, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों की ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक विहीन अथवा टीचरों की कमी वाली शालाओं में आपका स्थानांतरण कर पदस्थ किया जाएगा। ऐसे शिक्षक स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इस मापदंड के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों की कुल संख्या के न्यूनतम 10% शिक्षकों को भर्ती वर्ष के क्रमानुसार वरिष्ठता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों को भी अधिकतम 10 वर्ष तक ग्रामों की शालाओं में बच्चों का भविष्य बनाना होगा। मतलब यहाँ पर आपको फ़ायदा एक ये है कि अगर आप चाहते हो तो अपने आसपास के गाँव में अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हो, क्योंकि आपको 10 साल गाँव में देना ही पड़ेगा और ये तो नियम जारी कर दिया और इस नियम के तहत आपका ट्रांसफ़र भी गाँव में होगा ही, है ना। तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर चॉइस देंगे तो आप अपने आसपास के गाँव की चॉइस डाल सकते हो इन फ्यूचर। तो यहाँ पर आपको एक राहत मिल जाएगी। इस नियम से आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। बहुत सारे कैंडिडेट जो बहुत दूर दूर जिनको चयन मिला है तो वो आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।